सेकंड पैराग्राफ में हमसे पूछा गया है कि किसी दो चीज़ों में आप सिर्फ देखकर या टच करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा गर्म या कौन सी चीज़ ज़्यादा ठंडी है। हम सिर्फ सेंस ऑफ टच या विजन पर रिलाय नहीं कर सकते। यही वजह है कि कोई एक डिवाइस होना ज़रूरी है जो हमें एग्जैक्ट रीडिंग दे। अगर आपको बुखार हो तो आप सिर्फ सेंस ऑफ टच से अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आपको इस वक्त कितना बुखार है। नेक्स्ट हीटिंग है हमारी temperature. The degree of hotness or coldness of a body or environment is known as temperature. Temperature is a measure of the average energy of the particles in a substance expressed in terms of unit. In Celsius, degree Celsius, the normal body temperature is 37 degrees Celsius. In Fahrenheit scale, the normal body temperature is 98.4 Fahrenheit. And Celsius scale is more commonly used all over the world. Do you know how do we measure this temperature? अब अगर एग्जैक्ट रीडिंग मालूम करने की बात है तो लाजमी कोई डिवाइस होगी जो हमें एग्जैक्ट रीडिंग मालूम जो देगी हमें, तो वो है थर्मामीटर. Thermometer is a device that measures temperature. It has two important elements: the temperature sensor, bulb, metallic बना हुआ होता है, एंड स्केल that reads the temperature. सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, जो दो आपको यूनिट बताएं, ये दोनों स्केल थर्मामीटर में मौजूद होते हैं. एंड स्केल रीड द टेम्परेचर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर सच एज अल्कोहल, बायोमेट्रिक, मैकेनिकल थर्मामीटर, गैलीलो, मेडिकल थर्मामीटर, मर्करी इन ग्लास thermometer, etc. Among all them, mercury thermometer is more commonly used. It was invented by Gabriel Fahrenheit in 1714. नेक्स्ट है कन्वेंशनल थर्मामीटर हैव एदर मर्करी और अल्कोहल. कन्वेंशनल मतलब लिक्विड. कंडक्शन सिर्फ सॉलिड्स में होती है, कन्वेक्शन फ्लूइड्स और लिक्विड में होती है. मर्करी इज़ द आइडियल एलिमेंट फॉर यूजिंग इन अ थर्मामीटर बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. अब ये रीज़न पॉइंट्स में बताए गए हैं. नंबर 1, मर्करी इज़ ए लिक्विड एलिमेंट. इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. मर्करी वो वाहिद मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद भी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, वेपराइज नहीं होता. तो इट रिमेन्स इन लिक्विड स्टेट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर. नंबर 1 ये. सेकेंड, मर्करी बीइंग सिल्वरी ग्रे इन कलर इज़ ईजिली विजिबल थ्रू ग्लास. आप सब ने थर्मामीटर देखा होगा, तो उसमें जो हम रीडिंग लेते हैं या टेम्परेचर नोट करते हैं तो हम वो रीडिंग लेते हैं जहाँ पे सिल्वर लाइन स्टॉप हो रही हो, तो वो मर्करी है. मर्करी डज नॉट स्टिक ऑन टू द ग्लास सरफेस. मर्करी कभी भी ग्लास सरफेस से स्टिक नहीं होता. एक बार वो टेम्परेचर रीड कर लें तो आप उसको शेक करेंगे विग्रसली, तो वापस वो अपने पॉइंट पर, नॉर्मल पॉइंट पर चला जाएगा. रीडिंग अ थर्मामीटर. थर्मामीटर हैज़ अ ग्रेजुएशंस. मार्किंग होती हैं वही सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, दो स्केल आपको पता है, मेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 टेम्परेचर. इन लेबॉरेटरी थर्मामीटर अगर आप वो देखें तो द लोअर फिक्स पॉइंट इज टेकन एज द टेम्परेचर एट विच आइस मेल्ट्स, which is 0 degree Celsius, while the upper fixed point is taken as the temperature at which water boils, which is 100 degree Celsius. A thermometer has a bulb filled with mercury. जो इसका बिल्कुल फ्रंट पार्ट है वो मेटेलिक बना हुआ होता है, वो है बल्ब, जिसको सेंसर भी कहा है. जब वो बॉडी से कांटेक्ट में आएगा तो जो भी जितना भी टेम्परेचर है वो उसकी वजह से वो जो बल्ब में मौजूद मर्करी है वो राइज होगी कैपिलरी ट्यूब पे. Has a bulb filled with mercury and a glass stem within a thin hollow tube running in it. थर्मामीटर के अंदर बहुत बारीक, एक तो ग्लास से पूरा थर्मामीटर बना हुआ है, बहुत बारीक अंदर एक कैपिलरी ट्यूब मौजूद होती है. बल्ब के अंदर मरकरी है. जब वो अंडर द टंग या आर्म पिट में आप थर्मामीटर रखते हैं तो बल्ब में मौजूद मरकरी गर्म होगी और उस कैपिलरी ट्यूब में राइज होगी. जहाँ तक आपका टेम्परेचर है वहाँ तक आकर स्टॉप होगी और वो रीडिंग देगी. व्हेन द बल्ब इज इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट द मर्करी गेट्स हीटेड एंड राइजेज इन द ट्यूब कॉल्ड द कैपिलरी ट्यूब. उस बल्ब से निकलने के बाद मर्करी उस कैपिलरी ट्यूब में राइज यानी आगे बढ़ती जाएगी. द मार्किंग अप टू विच द मर्करी राइजेज टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट. हमें फिर वो जो जहाँ पे मर्करी स्टॉप हुई है वो हमें टेम्परेचर उससे पता. थर्मामीटर दैट डॉक्टर यूज to measure our body temperature are called clinical thermometer. clinical thermometer कहते हैं, जनरली इसको मर्करी थर्मामीटर कहते हैं. जनरली इसको मर्करी थर्मामीटर कहा जाता है और फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ होता है. ये स्केल 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होकर और 180 इक्वल डिवीजन में डिवाइड हो जाता है.
इसके बाद सेल्सियस स्केल है, ये डिवीजन टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ वेयर एज ईच डिवीजन इज फ़ारेनहाइट स्केल मेजर्स 1 फ़ारेनहाइट। देयर इज़ अ लिटिल एरो एट 98.4 सेल्सियस नहीं है, ये फ़ारेनहाइट है। सी कट करके एफ कर लीजिएगा। 98.4 फ़ारेनहाइट ऑन द ग्लास ट्यूब, जो कि शो करता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। इस पैराग्राफ में लास्ट पॉइंट है, देयर इज़ अ कॉन्स्ट्रिक्शन नियर बल्ब। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब एक तरह की रुकावट है बल्ब के पास ही। अगर जब बल्ब में से मरकरी पिघलने के बाद कैपिलरी ट्यूब में राइज होगी तो वापस वो तभी जाएगी जब उसको विग्रसली आप शेक करेंगे नॉर्मल पॉइंट पे। तो आपने देखा होगा कि नॉर्मल पॉइंट पे लाने के लिए थर्मामीटर को बहुत ज़्यादा शेक करना पड़ता है, तब वो नॉर्मल पॉइंट पे आएगा और नेक्स्ट आप रीडिंग ले सकते हैं। Following are the steps that need to be taken. Read the thermometer, shake the thermometer vigorously so that mercury goes below the normal mark. इतना अच्छे तरीके से उसको शेक करें कि वो नॉर्मल मार्क तक पहुंच जाए दोबारा। अब आपको दोबारा दूसरी रीडिंग लेनी है अगर तो कीप द थर्मामीटर either in the armpit or under the tongue of the person whose temperature is to be taken. Wait for 2 minutes. Take out the thermometer and read the mark where the silver mark of mercury ends. स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट वीडियो का हीट एंड ट्रांसफ़र ऑफ हीट। जब तक के लिए आप वो तमाम पढ़ने के बाद ये एक्सरसाइज जितनी भी नाउ यू नो है वो करने की कोशिश कीजिएगा।